हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल जेसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का कक्षा 12वीं का है लेखा शास्त्र का सेट ए का पेपर। आप यहां पास पूरा विधिवत देख सकते हैं, पूरा यहां पास दिए गए हैं और इन सभी के आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगा। और ये वीडियो दो पार्ट पे होने वाला है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो पूरा वीडियो को देख लेना और सेकंड पार्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहां से जा करके देख लेना। पहले पार्ट पे ऑब्जेक्टिव के पूरे क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद सेकंड पार्ट में पूरे क्वेश्चन क्रमांक 6 से क्वेश्चन क्रमांक 23 तक देखेंगे। सभी के पूरे सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराऊंगा। तो चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी तैयारी कर सके। और एक बात और प्यारे बच्चों, पूरा तैयारी कर लेना, आपके 100% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो पहला क्या है, साझेदारी का अनिवार्य अंग है। तो साझेदारी का अनिवार्य अंग कौन सा है, लाभों का, यहाँ पास देख सकते हैं, लाभों को बांटना। ठीक ना, साझेदारी की अनिवार्य अंग है। ठीक, फिर दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पास देख सकते हैं, वसूली खाता बनाया जाता है। तो वसूली खाता क्यों बनाया जाता है, फॉर्म के विघटन पर। कहाँ पर, फॉर्म के विघटन पर। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक तीसरा क्या है, निम्नलिखित में से किसे मताधिकार प्राप्त है। तो निम्नलिखित में से किसे मताधिकार प्राप्त है, ममता अंशधारी को। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निजी कंपनी के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो 200 होता है। ठीक, फिर अगला यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां, ऋण पत्रों को कितने प्रकार के वर्गीकरण किया गया है। तो 5, कितने, 5। फिर अगला क्या है, कंपनी के चिट्ठे में चालू दायित्व शीर्ष में किसे शामिल किया गया है। तो अल्पकालीन ऋणात्मक। ठीक, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। फिर यहाँ पास देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहले में होगा दीर्घकालीन। ठीक, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पास देखिए दूसरा रिक्त स्थान में क्या होगा, कार्यशील। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए तीसरा क्या है, साझेदारी व्यवसाय में भारतीय साझेदारी अधिनियम खालिस्तान लागू होती है। तो कौन सी, 1932 में। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, साझेदारी खालिस्तान जन्म से होता है। तो अनुबंध। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन 5वां क्या है, विश्लेषण का साधारण तात्पर्य खालिस्तान आंकड़े से है। तो सरलीकृत। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए प्रतिदिन का तात्पर्य खालिस्तान आंकड़े से है। तो इसका होगा वर्णित। फिर बेचे गए माल की लागत खालिस्तान माइनस सकल लाभ। तो शुद्ध विक्रय। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए सही जोड़ी का आंसर मैं आपको बताते जा रहा हूँ। पहले का आंसर क्या होगा, अनुपातिक आवंटन होगा। निश्चित दर की लाभांश, इसका होगा पूर्व अंश। ठीक, फिर समता अंशधारी, इसका होगा कंपनी के स्वामित्व। ठीक, इसको फिर पूर्वाधिकारिक अंश, इसका होगा कंपनी के इसका चौथे का आंसर होगा पूंजी व्यवसाय की प्राथमिकता। ठीक, फिर पार्षद सीमा नियम, इसका हो जाएगा 5वें का कंपनी, ये वाला कंपनी स्वामी। और ये अधिकृत पूंजी हो जाएगा रजिस्टर्ड पूंजी। ठीक, तो इस प्रकार आप सही जोड़ी मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पास अब देखिए एक वाक्य में उत्तर पूछा गया है, तो एक वाक्य में उत्तर पूरा आपको बताते जा रहा हूँ। तो पहला होगा, फार्म द्वारा साझेदारों की पूंजी पर ब्याज कब दिया जाता है। तो कब दिया जाता है, फार्म को लाभ होने की दशा में। ठीक, फिर दूसरा क्या है, फार्म में कौन साझेदारी हो सकता है। तो केवल व्यक्ति। फिर तीसरा क्या है, त्याग अनुपात की गणना क्यों आवश्यक है। तो नए साझेदार पुराने साझेदार को इनकी त्याग अनुपात
के पुराने साझेदारों के बीच हस्तांतरित ख्याति के रूप में भुगतान करके क्षतिपूर्ति करता है। ठीक, फिर चौथा का आंसर क्या होगा, नए और पुराने अनुपात का अंतर क्या कहलाता है, तो त्याग अनुपात। क्या कहलाता है, त्याग अनुपात। पांचवा क्या है, नए चिट्ठे में कौन सा कोष नहीं दर्शाया जाएगा, तो सामान्य संचय। ठीक, फिर छठवां क्या है, वसूली खाता कब बनाया जाता है, तो कब बनाया जाता है, जब फर्म का विघटन होता है तब। फिर सातवां क्या है, वसूली खाता किस प्राकृतिक का खाता है, तो नाम मात्र खाता है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए सत्ता सत्य में मैं पूरा आंसर आपको बताते जा रहा हूँ। तो पहला क्या है, अग्रिम मांग अंश पूंजी का एक भाग है, ये होगा असत्य। फिर दूसरा क्या है, समता अंशों पर लाभांशों की दर निश्चित होती है, ये होगा असत्य। तीसरा क्या है, ऋण पात्रधारी कंपनी के सदस्य नहीं होते हैं, तो ये हो जाएगा सत्य। फिर चौथा क्या है, ऋण पत्र स्वामित्व पूंजी का एक हिस्सा है, तो ये हो जाएगा असत्य, चौथा हो जाएगा सत्य। पांचवा क्या है, आदर्श अनुपात 2.1 होता है, तो छठवां क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, सत्य होगा। सॉरी, पांचवा और छठवां सत्य होगा। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा और पूरे आंसर यहाँ पास दिखा दिए हैं। इसके पूरा आप एक और आगे दिखाई दे रहा हूँ, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पास देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 का पूरा आंसर यहाँ पास दिया गया है ऑब्जेक्टिव में, और यहाँ पास आगे क्रम में यहाँ पास प्रश्न क्रमांक दूसरे का खाली स्थान का पूरा आंसर है। फिर इसी क्रम में यहाँ पास देखिए सही जोड़ी का पूरा आंसर दिया गया है, इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं और तैयार कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, फिर इसके आगे का आंसर यहाँ पास है, ये है प्रश्न क्रमांक चौथे का आंसर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और यह प्रश्न क्रमांक 5वें का उत्तर पूरा यहाँ पास दिया गया है। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और प्रश्न क्रमांक 6 से लेके प्रश्न क्रमांक 23 तक पूरे के पूरे सॉल्यूशन आपको पार्ट 2 पे मिल जाएगा। इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, उसको देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।